जैसे जैसे आम इंतखाबात की तारीख करीब आ रही है, वैसे वैसे मुल्क के मुख्तलिफ हलकों में इंतखाबी मुहिम जोरों पर है। कहीं अवाम अपने हलके में मौजूद मसाइल से उम्मीदवारों से शिकायत करते नजर आते हैं। इसी मुतालिक बात करेंगे। इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद होंगे हमीद लंगरा, लाहौर से वहीद गुज्जर और पेशावर से ब्यूरो चीफ इमरान यूसुफजई, जबकि कोयटा से मोहम्मद फैजान खान हमें अपडेट करेंगे। और कराची से हमें वजीउद्दीन भी सूरत हाल साझा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं इस्लामाबाद में हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं हमीद लंगरा। हमीद, क्या सिचुएशन देख रहे हैं, आगाह कीजिएगा। जी मैं इस वक्त इस्लामाबाद का एक अहम सेक्टर है I-10 यहाँ पर मौजूद हूँ और ये हल्का बनता है NH46। माजी में यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असद उमर और जावेद हाशमी जो है वो रिकॉर्ड लेकर कामयाब हुए थे। I-10 के हवाले से कहा यह जाता है कि ये चूँकि बिल्कुल पिंडी के साथ मुल्हका इलाका है, तो इसके अंदर जो है वो मसाइल और जो रूटीन है वो मिजाज जो है ये रावलपिंडी का मकामी जैसा माहौल लगता है। I-10 के अंदर जो है वो पानी का मसला जो है वो हमेशा से रहा है। ख़ासकर गर्मियों के सीज़न में पानी की बड़ी सख्त कमी होती है। सर्दियों के अंदर जो है यहाँ पर गैस की कमी का गिला किया जाता है। और माजी में जितने भी यहाँ से हुक्मरान आए या MNAs यहाँ से मुंतखब हुए हैं, इससे पहले यहाँ पर जमात इस्लामी और उससे पहले नून लीग के उम्मीदवार यहाँ से कामयाब हुए थे। 2002 के बाद से यहाँ से मुख्तलिफ उम्मीदवार जो कामयाब हुए, उन्होंने इस सेक्टर के हवाले से यहाँ के कुछ रहने वाले भी थे, लेकिन इस सेक्टर को उस तरीके से तवज्जो नहीं दी गई। इस दफ़ा I-10 के रिहायशियों का ये कहना है कि जो प्रायोरिटी के ऊपर ख़ासकर इस I-10 सेक्टर के मुख्तलिफ जो सीवरेज का सिस्टम है, पानी के मसाइल हैं, गैस के मसले हैं, पार्क्स की कमी है, यहाँ पर ग्राउंड्स की कमी है, अगर उसको एड्रेस करेगा तो उसको वोट दिया जाएगा, अदरवाइज़ यहाँ पर आने वालों को वोट नहीं दिया जाएगा। इस वक्त NH46 से जो है वो जहाँ पर मुस्लिम लीग नून के मंजे हुए सियासतदान हैं, अंजुम वकील ख़ान वो उम्मीदवार हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता जिसे कहेंगे आमिर मुग़ल हैं, ये PTI के दरीना कारकुन है और इनको हमेशा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से नज़रअंदाज किया जाता रहा है। सियासी गहमा गहमी जारी है। हमीद लंगरा साथ ही मौजूद रहिएगा और अब कराची का रुख करेंगे, वजीउद्दीन से जानेंगे। वजी बताइए, सियासी गहमा गहमी की किस उरूज पर देख रहे हैं आप कराची में? बिल्कुल, अगर हम देखें तो इंतखाबात से अब कुछ ही रोज़ बाकी रह चुके हैं और इस टाइम मैं कराची के हल्के 237 में मौजूद हूँ। यहाँ सर पिछले बरस जब इलेक्शन हुए तो यहाँ से PTI के उम्मीदवार जो यहाँ से मुंतखब हुए थे। अब इस इलाके की सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है, वही यहाँ के जो पुराने मसाइल हैं इलाके में जो हम देख रहे हैं कि बिजली गैस के अलावा जो है बुनियादी सहूलियात हैं वो जो है यहाँ से जो शहरी इलाका मकीन है वो यहाँ से हमें महरूम दिखाई दे रहे हैं। इलाके की अगर सूरत हाल की बात करूँ तो इलाके में जो है जो रोड है वो जो है खस्ता हाली का शिकार है। जगह जगह जो है सीवरेज का पानी भरा हुआ है। इलाके में जो है गंदगी के ढेर है, कचरे के ढेर लगे हुए हैं। लेकिन जो इलाका मकीन है वो जो है पिछली हुकूमत की कारकर्दगी से बिल्कुल भी जो है खुश नहीं दिखाई देते। उनका कहना है कि जिस तरीके से इलेक्शन करीब आ रहे हैं, जो दीगर सियासी जमातें हैं वो जो है वोट मांगने के लिए उनके घर तक तो पहुँच रही हैं, लेकिन उनके अवामी मसाइल जो हैं वो कोई भी जो है इस हल्के से हल करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। पिछले बरस उन्होंने वोट दिया, उसके बाद अब तक जो है हम देख रहे हैं कि इलाके के मसाइल हैं वो हल नहीं हुए हैं। इलाके में जो है बिजली का बहुत बड़ा फुकदान है। इसके अलावा अगर हम गलियों की बात करें तो यहाँ पे क्योंकि इस लाइन्स एरिया में जो है तंग गलियाँ होती हैं, यहाँ से गुजरना जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है और इन तंग गलियों के अंदर जो हम देख रहे हैं कि जो सीवरेज का निज़ाम है वो जो है बुरी तरह हो चुका है। जगह जगह जो हम देख रहे हैं कि उबलते गटर हैं, जबकि जो गटर हैं वहाँ पे उसके अंदर जो है ढक्कन भी नहीं लगे हुए, जिसके बायस अमूमन तौर पर यहाँ पर हादसात भी जो रोनुमा होते रहते हैं। कोई बच्चा जो है, कोई बड़ा जो है रात के औकात में इस गटरों में जाकर जो है गिर जाता है, जिसके बायस जो है ज़ख्मी भी हो जाते हैं। अगर हम इलाके की गलियों की बात करें तो यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है, जिसके बायस जो जराइम की वारदात है यकीनी तौर पर वो भी जो है उसमें भी इजाफा है कि अब जो मसाइल को हल करेगा उसी को वोट दिया जाएगा। रुख करेंगे पेशावर का। पेशावर में मौजूद है इमरान यूसुफजई। इमरान, आप इस वक्त कौन से हल्के में मौजूद हैं और ये बताइएगा माजी में यहाँ से कौन मुंतखब हुआ था और यहाँ के मसाइल क्या हैं? कराची जी बिल्कुल, देखिए पेशावर में भी मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह आम इंतखाबात की गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। मुख्तलिफ इलाकों में जो हल्के हैं वहाँ पर उम्मीदवारों ने अपनी इंतखाबी मुहिम भी शुरू कर दी है, लोगों पर जाना शुरू कर दिया है। मैं तो मौजूद हूँ हल्के 28 जो कि कौमी असम्बली से पेशावर का पहला हल्का है। यहाँ पर कौमी असम्बली के 5 हल्के हैं, NA28 से लेकर NA32 तक। NA28 की अगर हम बात करें तो इस हल्के में तहसील पेशावर समेत तहसील
इनमें मथुरा और तहसील सालन के कुछ बिजली इलाके शामिल है। ये मुख्तलिफ शहरी और जो नवाही मकामाती इलाके हैं उन पर मुश्तमिल ये हल्का है और 9 लाख से ऊपर की इसकी आबादी है। तकरीबन 3 लाख से ज्यादा इसके यहाँ पर रजिस्टर्ड वोटर्स है। और इसी तरह अगर बात करें मर्द वोटर्स की तो इसकी तादाद तकरीबन 2,09,000 से ज्यादा है, जबकि खवातीन वोटर्स जो है वो 1,55,000 के करीब है। अगर पिछले 50 साल की बात की जाए तो इस हल्के को सबसे ज्यादा मरतबा अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा हाजी गुलाम मोहम्मद फिरोज ने जीता है। वो 4 मरतबा यहाँ से कामयाब रहे। इसी तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो 3 मरतबा यहाँ से कामयाब रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2 मरतबा यहाँ से कामयाब रही है। इसी तरह से 1 मरतबा आजाद उम्मीदवार और एक MMA के जो उम्मीदवार है वो भी यहाँ से कामयाब रहे हैं। अगर बात की जाए कि मसाइल की और जो शहर के दीगर इलाके हैं वहाँ की तरह यहाँ पर भी मुख्तलिफ मसाइल है। लोग बिजली, गैस और साफ पानी से महरूम है। मुख्तलिफ जो लोग हैं उनका ये कहना है कि लोग हमेशा की तरह यहाँ पर आते हैं, बात करते हैं, वादे करते हैं, सब स्वाद दिखाते हैं, लेकिन जब भी इलेक्शन हो जाते हैं इलेक्शन के बाद उनको अपने उम्मीदवारों से जो मिलना भी मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि लोग इस मरतबा बहुत ज्यादा ये सोच रहे हैं कि वो लोग के जो यहाँ पर आएंगे उनके मसाइल हल करेंगे या उनके मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराएंगे, सिर्फ उनको वोट दिया जाएगा। और इसके अलावा जो है वो पार्टी की अगर बात करें तो मुख्तलिफ पार्टियां यहाँ से जो है उनके उम्मीदवार मैदान में है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी, JUI, जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी, नून लीग, तमाम लोगों ने अपने उम्मीदवार यहाँ से उतारे हुए और गहमा गहमी जो है इलेक्शन की शुरू कर दी। आवाम इस वक्त सख्त मायूस नजर आती है। ठीक है इमरान, साथ ही मौजूद रहिएगा। लाहौर का रुख करेंगे और वहीद गुज्जर से जानेंगे। वहीद, पेशावर की सूरत हाल तो आपने सुनी क्या थी और मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। लाहौर में क्या सूरत हाल है, किस हल्के में आप मौजूद हैं? जी देखिए, मैं इस वक्त मौजूद NA 130। ये काफ़ी बड़ा हल्का है और ये मुस्लिम लीग नून का इसको गढ़ समझा जाता है और यही वजह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ जो है इसी हल्के से इलेक्शन लड़ते हैं और गुज़श्ता 2 बार जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग यहीं से जो है वो जीती रही है। और डॉक्टर यास्मीन राशिद को जो है लास्ट टाइम जो है यहाँ से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। मगर मैं बताता चलूँ कि जैसे मैं साथी रिपोर्टर्स और ब्यूरो चीफ साहिबान की गुफ्तगू सुन रहा था तो लाहौर के मुल्क भर के दीगर हल्कों की तरह लाहौर में भी ये बुनियादी मसाइल है। किसी भी हल्के में चले जाएँ और हम जिस जगह मौजूद हैं यहाँ पर भी यही बुनियादी मसाइल हैं, बिजली, पानी, गैस, टूटे रोड और यही बुनियादी शिकायत जो हैं शहरियों की जानिब से की जाती हैं। और ये हल्का काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इस बार जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अब डॉक्टर यास्मीन राशिद जो कि अब आज़ाद हैसियत से जो इलेक्शन लड़ रही हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद जो हैं इस हल्के से जो है इलेक्शन में उनका मुकाबला करेंगे। और मगर यहाँ पर वोटर्स की तादाद मैं बताता चलूँ कि 6 लाख से यहाँ पर टोटल वोटर्स की तादाद है। मगर हमने जितना भी इलाका यहाँ पर विजिट किया हमने देखा कि उस तरह से गहमा गहमी भी हमें जो है नहीं नज़र आ रही, क्योंकि हमने पहले भी इलेक्शन कवर किए हैं मगर इस तरह जो है पुरसुकून माहौल यानी कि बिल्कुल ही वोटर्स अभी घरों से नहीं निकल रहा और बड़ी बड़ी पार्टीज़ जो है वो भी अपने दफातर उस तरह से नहीं बना सकी जिस तरह से कॉर्नर मीटिंग होती थी, नाराज़ कारकुनान को मनाया जाता था और दावतें होती थी, नाश्ते होते थे। बिलखसूस इतवार की छुट्टी वाले दिन लाहौरी की जो है नाश्ते हुआ करते थे सियासी उम्मीदवारों की जानिब से। तो वो गहमा गहमी हमने देखा कि पूरे लाहौर में अभी तक जो वो देखने को नहीं मिली। मगर चूँकि अब सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ चुका है, अब कुछ शहरियों से हमारी बात हो रही तो उनका कहना था कि अब वोट उसको मिलेगा जो इलाके के बुनियादी मसाइल को हल करेगा। गैस का मसला बहुत है यहाँ पर, टूटे रोडों का मसला है, लटकती तारों का मसला है। ये वो मसाइल हैं जो काफ़ी ज़्यादा हमें शहर इलाके में जो है शहरियों की जानिब से मिलने देखने को मिले। मगर कुछ शहरी से हमें ऐसे भी मिले लेकिन वोटर जो एरियाज के गटरों की जो है वो काम नहीं करवाते, गटरों के ढक्कन गायब हैं, कचरा पड़ा हुआ है और टूटी फूटी सड़कें हैं, काम नहीं हो रहा है। आवाम इस वक्त बाशऊर हो गई है। रुक कर लेते कोयटा का। कोयटा में मौजूद है फैज़ान खान। फैज़ान, क्या सूरत हाल देख रहे हैं, क्योंकि आवाम तो बाशऊर हो गए, वो तो ये कहते हैं कि जो काम करेगा हम वोट उसी को देंगे। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ कोयटा से सुबह कौमी असम्बली का हल्का है 262 में। ये वो हल्का है जो कोयटा के नवाई इलाकों पे मुश्तमिल है। कुचलात का एरिया भी इस हल्के में आता है और यहाँ से माजी के इंतखाबात में 2018 में जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार कामयाब हुए थे, जबकि 2013 में कोयटा का एक ही हल्का था, जिसके बाद 2018 में नई हल्काबंदियों के बाद हल्के जो है डिवाइड कर दिए गए थे। यहाँ पर जो वोटर्स है उनसे हमारी बात हुई है तो उनका यही कहना है कि यहाँ पर अब वोट उसी को देंगे जो काम करेगा। इस
हल्के की अगर मैं बताता चलूँ तो 2022 में आने वाले सैलाब में जो कोयटा के नवाई इलाके थे वो काफी मुतासिर हुए थे। वो तमाम हल्के जो हैं, इलाके जो हैं वो इसी हल्के में आते हैं और उसके बाद उनकी मुतासरीन की जो है इमदाद नहीं की गई। हल्कों में तो तरक्याती काम है वो नहीं किए गए। वहाँ पर जो सूरत हाल है जिनकी टू है, सड़कें बह गई थी, वहाँ पर जो हेल्थ फैसिलिटीज है वो ना होने के बराबर है। दूरदराज इलाके होने की वजह से जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स है वो भी वहाँ पे मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ के जो यहाँ के जो वोटर्स है वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं। और इनका यही कहना है कि माजी में जमाती से वाबस्ता अफराद को तो उन्होंने वोट दिए, लेकिन इस मतलब उसी को वोट दिए जाएंगे जिसकी नियत होगी हल्के में काम करने की। जो उनके मसाइल है, सड़कों की जो टूट फूट है, बुनियादी मराकज़ सेहत है और जो तालीमी यहाँ पे इदारे और हैं, जैसे वो जैसे आम कायम इंतखाबात जो हैं वो करीब आ रहे हैं, वैसे ही वैसे मुल्क के मुख्तलिफ हल्कों में इंतखाबी मुहिम जो है ज़ोरों पर है। लेकिन इस तक आवाम का यही कहना है कि जो लोग काम करवाएंगे वोट उन्हीं को दिया जाएगा। अब कोई फेवरेटिज्म नहीं होगा। कहने वाले तो कहते हैं कि हमारा गढ़ है, लेकिन जो हमारे मसाइल के अंबारों को ख़त्म करेगा, इख्तिताम पजीर करेगा, वोट उसी को मिलेगा। आप तमाम नुमाइंदगान का बेहद शुक्रिया, आप लोगों ने तफसीली तौर पर अपडेट किया। नून लीग में आज भी खानदानी सियासत का राज है। गुजरात में सियासत दो खानदानों तक महदूद हो चुकी है। नवाज लीग ने भाइयों और चचा भतीजे को नवाज दिया। NA 262 से चौधरी आबिद रजा कोटला, PP 28 से शब्बीर अहमद कोटला और PP 33 से चौधरी तनवीर सियासी अखाड़े में आए हैं। NA 63 और PP 29 से चचा भतीजे नवाबजादा गजनफर गुल और नवाबजादा हैदर मेहदी इन एक्शन हैं। पंजाब में नून लीग ने 8 नए चेहरों को कौमी असम्बली के लिए मैदान में उतार दिया। जेहलम से मेजर जनरल रिटायर्ड अजहर कियानी के बेटे बिलाल अजहर कियानी, साबिक सदर रफीक तारड़ के पोते अताउल्ला तारड़, मुजफ्फरगढ़ से साबिक मेंबर कौमी असम्बली बासित सुल्तान बुखारी की बेटी शहरबानो बुखारी, मरी से साबिक वजीर राजा अशफाक सरवर के बेटे राजा उसामा सरवर इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। नून लीग में आज भी खानदानी सियासत का राज बरकरार है। लाहौर से नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज शरीफ पहली मरतबा इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। गुजरात में सियासत दो खानदानों तक महदूद हो गई। नवाज लीग ने भाइयों और चचा भतीजे को नवाज दिया। NA 262 से चौधरी आबिद रजा कोटला, PP 28 से शब्बीर अहमद, PP 33 से चौधरी तनवीर अखाड़े में उतरेंगे। NA 63 और PP 29 से चचा भतीजे नवाबजादा गजनफर गुल और नवाबजादा हैदर मेहदी एक्शन में नजर आएंगे। पंजाब भर में टिकटों की तकसीम पर नून लीग में इख्तलाफात भी सामने आने लगे। वजीराबाद PP 36 से टिकट न मिलने पर नून लीगी रहनुमा एजाज अहमद परोया पार्टी क़यादत से नाराज हो गए। आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। टिकटों की गैर मुनसिफाना तकसीम पर अतीक सरवर ने मुस्लिम लीग नून पंजाब के नायब सदर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। साबिक रुकने कौमी असम्बली चौधरी हामिद हमीद ने पार्टी फैसले के खिलाफ अलम बगावत बुलंद कर दिया। NA 84 से आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया।